नमस्कार साथियों, मैं हूं नवदीप और आप देख रहे हैं स्वयं की प्राइवेट क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं A1 वर्सेस A2 मिल्क के बारे में। A1 और A2 मिल्क का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि A1 और A2 मिल्क क्या है। उससे भी पहले हम ये जान लेते हैं कि मिल्क के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या साइंटिफिक रीजन है A1 और A2 के बीच में, किस वजह से A1 मिल्क को ज्यादा मतलब A2 मिल्क को ज्यादा अच्छा बताया जाता है और A1 मिल्क को खराब क्वालिटी का कुछ लोग बताते हैं या कहते हैं। तो इस सब के बारे में साइंटिफिक नजरिए से हम देखेंगे कि क्या चीज है असल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अपना एक ग्लास है जो कि दूध का भरा हुआ है। तो मिल्क के अंदर जो है 87% यानी कि 87% जो है पानी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 4.5 5 या 4% फैट अलग अलग ब्रीड अलग अलग स्पीसीज पर ये डिपेंड करता है कि किस ब्रीड के अंदर या किस स्पीसीज के अंदर कितना फैट परसेंटेज होगा। तो एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं कि 4.5% स्टैंडर्ड काउ मिल्क के अंदर जो है फैट कंटेंट होता है। इसके अलावा 5% जो है लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर जो है प्रेजेंट होता है। 3.3% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लेस देन 1% मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स और पिगमेंट्स, ये सब चीजें जो है लेस देन 1% के अंदर आती हैं। पर जो अपना A1 और A2 मिल्क है उसको डिफ्रेंशिएट क्या चीज करती है, वो है प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर जो 3.3% जो प्रोटीन है उसके अंदर भी प्रोटीन के अंदर जो है 20% जो भाग है वो वे प्रोटीन का होता है और जो 80% जो भाग है वो केजिन का होता है। वे प्रोटीन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब जो जिम वगैरह जाते हैं लोग वो वे प्रोटीन खाते हैं। या फिर जब आप लोग छेना बनाते हो दूध को फाड़ के, तो जो लिक्विड बच जाता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पर जो अपना केजिन है उसके अंदर भी 4 तरीके के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। अल्फा S1 केजिन, अल्फा S2 केजिन, काफा केजिन और बीटा केजिन। तो जो A1 और A2 है मिल्क, वो बीटा केजिन के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि बीटा केजिन का स्ट्रक्चर कैसा है या बीटा केजिन के अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये A1 मिल्क है और ये A2 मिल्क है। इसके अलावा प्रोटीन में और भी थोड़ी कम क्वांटिटी में कुछ प्रोटीन मिलते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, लैक्टोफेरिन हो गया, ये सब प्रोटीन भी मिलते हैं। तो अब देखते हैं कि ये बीटा केजिन क्या है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से A1 और A2 का जो है अलग अलग मिल्क हमें देखने को मिलता है। तो ओरिजिनली जो है नेचुरली जो अपनी काउज थी पहले, लगभग शुरुआत में जो काउज थी उनका जो सब सब काउज का, चाहे वो बोस टोरस हो या बोस इंडिकस हो, यानी चाहे वो देसी कैटल हो या फिर यूरोपियन कैटल हो, उनका मिल्क A2 टाइप ही था। पर लगभग 8,000 वर्ष पहले, 8,000 साल पहले क्या हुआ कि एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया काउ के डीएनए में, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो एक बीटा केजिन प्रोटीन है जो कि एक 209 अमीनो एसिड्स का मिलके बना होता है, उसके जो 67वें पोजीशन में 67th पोजीशन पर जो एक अपनी प्रोलीन जो है पाई जाती थी, अमीनो एसिड प्रोलीन नाम की अमीनो एसिड पाई जाती थी, उसकी जगह पर दूसरी अमीनो एसिड आ गई। जो अपनी प्रोलीन अमीनो एसिड पाई जाती थी उसकी जगह पर क्या हुआ कि दूसरी अमीनो एसिड आ गई और उस अमीनो एसिड का क्या नाम था, हिस्टीडीन। इसके अंदर भी क्या चीज है, अगर आप उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि प्रोटीन की बात हो रही थी तो अमीनो एसिड कहाँ से आ गया। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज 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 का मिलके बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज को मिलके जो है अपना कार्बोहाइड्रेट बनता है, वैसे ही जो प्रोटीन है उसकी जो यूनिट होती है वो है अमीनो एसिड। तो बहुत सारी अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो जब ये म्यूटेशन हुआ यूरोपियन कैटल के डीएनए में, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो 67 यानी कि 67th पोजीशन पर जो बीटा केजिन के अंदर जो 67th पोजीशन थी उसके ऊपर जो अपनी अमीनो एसिड जिसका नाम था प्रोलिन, A2 मिल्क के अंदर जो अमीनो एसिड थी जिसका नाम था प्रोलिन,
उसकी जगह पर दूसरी अमीनो एसिड आ गई जिसका क्या नाम है, हिस्टीडीन। और इसी के बेस पर जो है अपना मिल्क डिफरेंशिएट हो गया, जिसे हम आज के दिन A1 मिल्क बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी अमीनो एसिड आ गई, हिस्टीडीन अमीनो एसिड आ गई। तो जो अपना प्रोलीन अमीनो एसिड होती है, उसका जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड से जो जुड़ी हुई होती है चेन के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होता है। पर जो हिस्टीडीन अमीनो एसिड है, वो उसका जो बॉन्ड है वो काफी वीक होता है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या चीज है कि जिस वजह से हम लोग जो A1 मिल्क को थोड़ा खराब बताते हैं और A2 मिल्क को एक तरीके से अमृत के जैसे हमें जो है अलग अलग चर्चाओं में सुनने को मिलता है कि जो है A2 मिल्क है जो है वो अमृत है और A1 मिल्क है वो एक तरीके से जहर है। तो इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो हम देखते हैं। तो जब हम दूध लेते हैं, दूध इंजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, स्टमक में उसका प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो जब A2 जो है बीटा कैजीन कहाँ पहुंचता है, अपने स्टमक के अंदर पहुंचता है, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, इस प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे। तो A1 जो प्रोटीन है उसके अंदर ये बॉन्ड जो है हिस्टीडीन वाला बॉन्ड है वो उसको तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या एक केमिकल बनेगा या एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं BCM7, यानी बीटा कैसोमोर्फिन 7। जबकि जो A2 मिल्क है जिसके अंदर प्रोलीन नाम की जो अमीनो एसिड थी, वो बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर जब एंजाइम एक्ट करता है तो वो टूटता नहीं है, और BCM बीटा कैसोमोर्फिन 7 उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। पर अगर होता है तो इसका ऐसा क्या कारण है कि बीटा कैसोमोर्फिन अगर प्रोड्यूस हो भी गया तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इसको खराब बताया जा रहा है और जो है A2 मिल्क को अच्छा बताया जा रहा है। तो कुछ इसके ऊपर है हेल्थ कंसर्न्स, यानी कि कुछ हेल्थ इश्यूज बताए जाते हैं कि इसकी वजह से जो BCM7 है उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज होते हैं। तो सबसे जो कंक्लूसिवली जो साइंटिफिक जिसके ऊपर ट्रायल हो चुकी हैं वो है कि अपना जो A1 मिल्क है वो स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है सिम्टम्स दिखाता है, यानी कि एब्डोमिनल पेन या इंडाइजेशन एक तरीके से, या लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसे जो है सिम्टम्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जब एक आदमी जो है A1 मिल्क इंजेस्ट कर रहा है उसके उसको ये वाले जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। पर अगर वही आदमी अगर A2 मिल्क को इंजेस्ट करता है, कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर वो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये क्लिनिकली जो है प्रूव हो चुका है कि A1 मिल्क है वो कुछ लोगों को हार्म करता है, यानी कि हार्म किस वे में करता है कि एब्डोमिनल पेन या लैक्टोज इंटॉलरेंस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, जो कि काफी नॉर्मल है एक तरीके से, क्योंकि कुछ जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग होते हैं उनको नॉर्मली भी जो है A2 मिल्क से भी कईयों को देखने को मिलता है। पर अभी जो स्टडीज है उसमें क्या देखने को मिला है कि A1 कंज्यूम करने से, A1 जो मिल्क है उसको कंज्यूम करने से उनको ऐसे सिम्टम्स आए, पर A2 कंज्यूम करने से उनको ऐसा कोई सिम्टम नहीं आया। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज हो गया, हार्ट इश्यूज हो गए, जिनके ऊपर आज भी जो है साइंटिफिक डिबेट जो है चल रही है। अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं वो नहीं हुए हैं, कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ऐसा सही में जो है A1 मिल्क की वजह से ऐसी जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या ये बस बेसलेस जो है एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। तो इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है, पर जो अभी तक कंक्लूजन आ चुका है वो ये है कि इन्फ्लामेशन जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर इन्फ्लामेशन जो है A1 मिल्क प्रोड्यूस करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि A1 मिल्क क्या करता है, किस वजह से उसको A1 मिल्क बोल रहे हैं, A2 मिल्क क्या नहीं करता या किस वजह से उसको A2 मिल्क बोल रहे हैं, और ये सब बातें भी देख ली कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो A1 मिल्क की वजह से आ रहे हैं, और कुछ हेल्थ इश्यूज अभी उनके ऊपर डिबेट चल रही है कि क्या सच में A1 मिल्क की वजह से जो है हार्ट इश्यूज लोगों के अंदर आते हैं या नहीं आते। तो उसके ऊपर अभी भी डिबेट ऑनगोइंग है। अब देखते हैं कि A1 मिल्क कहाँ से आ रहा है, कौन सी जो ब्रीड्स हैं वो A1 मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जो अपना बोस टोरस है, जो कि एक्सोटिक कैटल है, वो क्या कर रही है, A1 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि HF हो गया, होल्स्टीन फ्राइसीन हो गया,
जर्सी हो गई, आयरशायर हो गई। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से A1 मिल्क ही प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऐसी काउस भी देखने को मिल सकती हैं कि उनके अंदर कुछ हिस्सा जो है A2 मिल्क का भी प्रेजेंट हो। पर कंफ्यूजन ना लेते हुए हम लोग ये बोल देते हैं कि जो है इनके अंदर A1 मिल्क ही ज्यादा जो है देखने को मिलता है। पर सिलेक्टिव ब्रीडिंग से आज के दिन जो है कुछ HF काउस को भी A2 मिल्क वाली तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हुए। पर जो कॉमर्शियली हमें अवेलेबल होती है काउस जो है जिनका कॉमर्शियली यूज होता है वो मोस्टली क्या है, A1 मिल्क ही प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो A2 मिल्क का सोर्स वो क्या है, हमारी जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं जैसे कि गिर, थारपारकर, साहिवाल, हरियाणा, तो ये सारी नस्ल कैसा दूध प्रोड्यूस करती है, A2 मिल्क। इसके अलावा और भी जैसे हमारी भैंस है, गाय है, देसी जो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है और जो ऊंट है, यहाँ तक कि जो है ह्यूमन मिल्क भी A2 टाइप मिल्क है। तो ये बात थी कि A1 मिल्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है और A2 मिल्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद अभी भी कुछ जो है लैब टेस्ट हुए हैं, पर उनके जैसे BCM7 के ऊपर लैब टेस्ट और जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो हुई हैं, पर हमने पहले ही बताया कि अभी तक कोई कंक्लूजन आया नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव ये बात नहीं हुई है। BCM7 इतना जरूर है कि ये इन्फ्लामेशन तो जरूर पैदा करता है कुछ लोगों के स्टमक के अंदर। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि जो A1 मिल्क है, यानी कि जो अपनी विदेशी गायों से आया है, एक्सोटिक कैटल से आया है, बोस टोरस से आया है, वो अपना कंजप्शन के लिए सेफ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको पिएंगे तो इंस्टेंटली आपकी डेथ हो जाएगी, या मतलब हमें अभी तक कोई ऐसा ठोस जो है एविडेंस अभी देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा एक 2024 में जो है अपनी FSSAI जो एजेंसी है, इसने एक एडवाइजरी इश्यू की थी। वो किस बारे में थी, जो अलग अलग कंपनीज थी वो A1 और A2 नाम का जो है थप्पा लगा के जो है मिल्क बेचने लग गए थे, और आज भी वो जो कि है बिक रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है कि ऐसा हम जो है फूड सेफ्टी एक्ट के अंडर ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन हम या ऐसा कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हमारा जो रिकॉग्निशन का मेथड है वो इतना ही है कि फैट और SNF के बिहाफ पे या उनके उसके बेसिस पर जो है टोन्ड मिल्क हो सकता है, फुल क्रीम हो सकता है। तो आप ऐसा ना करके मतलब ऐसा प्रोटीन के ऊपर जो है डिफ्रेंशिएट ना करके ऐसा थप्पा लगा के ना बेचे। पर अगले ही 5 दिन के अंदर ही जो है FSSAI ने ये अपना जो एडवाइजरी वो था वो विड्रॉ कर लिया। और रीजन क्या दिया कि अभी अब हम लोग जो है अलग अलग जो फार्मर्स हैं, डेयरी कंपनीज हैं, उनके साथ इसके बारे में कंसल्ट करेंगे, इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से बातचीत करेंगे। पर शुरुआत में क्या था कि लोग इसके पीछे एक अलग बात क्या है कि जो A2 मिल्क है वो महंगा बिकता है बजाय कि A1 के। तो एक ये चीज भी थी इसके पीछे जो है, और ये चीज काफी ज्यादा मतलब देखने को मिलती है कि अपनी जो देसी गाय है उनका दूध महंगा बिकता है। तो आम आदमी के लिए ये भी एक तरीके से चुनौती हो जाती है कि वो A1 मिल्क ले या A2 मिल्क ले। तो ये सब था, पर आज के दिन करंटली जो है हाल फिलहाल में A1 और A2 दोनों लेबल लगा के दूध बेचे जा रहे हैं। और अभी तक अपनी जो ऑफिशियली कोई FSSAI ने कोई ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया है, ना तो उसने कोई ऑफिशियली रूल बुक के अंदर कोई डिफरेंशिएट करते हुए कोई डेफिनेशन नहीं दी है A1 और A2 मिल्क की। तो ये बात थी आज तक का जो भी अपना करंट स्टेटस था A1 और A2 मिल्क का। कैसे कैसे अलग अलग जो है किस तरीके से लोग किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, वो हमारी पूरी पूरी जो साइंटिफिक हमारी इसके पीछे जो साइंस था वो हमने आप लोगों को दिखाया। इसके अलावा जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उसने मिशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है एक स्कीम ये लॉन्च की थी दिसंबर 2014 में, जिसका एम था कि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड, तो अपनी देसी गाय की जो ब्रीड्स हैं उनका कंजर्वेशन करना।
और जो अपनी देसी जो गाय ब्रीड्स है उनका कंजर्वेशन करने से क्या चीजें हमें जो है देखने को मिलेंगी, तो A2 मिल्क जो है वो अपने आप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अपनी देसी गाय है, जो इंडिजिनियस ब्रीड्स हैं, वो डिजीज रेसिस्टेंस ज्यादा होती हैं, साथ ही टॉलरेंस भी होती हैं। इसके साथ ही आज के दिन जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है उसमें क्या क्या अलग अलग जो है गोकुल ग्राम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, पशु संजीवनी जो कि एनिमल वेलनेस प्रोग्राम्स है, ये सब भी चला हुआ है। इंडिजीनियस जो बुल्स हैं जिनकी हाई जेनेटिक्स काफी अच्छा है, उनके जो सीमन स्टेशन है उनको भी जो है प्रमोशन मिल रहा है। इसके साथ साथ ही जो है सेक्स्ड सीमन के ऊपर भी जो है सेक्स्ड सीमन भी आज के दिन अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिससे कि जो है फीमेल काउस का ही जन्म होगा, मेल जो है काफ या बछड़े हैं जो उनका जन्म नहीं होगा। पर अगर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मैं कहूँ कि कौन सा दूध हमें पीना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो अपना है अगर आपको दूध पीना ही है तो भैंस का दूध पीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, अगर क्योंकि हकीकत तो ये है, मैंने रियलिटी चेक के लिए कुछ अपने हरियाणा में जैसे कुछ वीएलडीएस से और कुछ वीएस से जो है कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या सच में जीवीडी में या जीवीएच के अंदर हरियाणा में जो है सेक्स सीमन अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आया था पर अभी अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है, आगे से जो है सेक्स सीमन नहीं मिल रहा है। तो इवेंचुअली क्या ही होगा, बछड़े भी पैदा होंगे, बछड़ियां भी पैदा होंगी, और लास्ट में जो है भैंसों का क्या होता है, भैंसों के सिस्टम में ये है कि जो मेल जो है काफ होते हैं उनको स्लॉटर करने के लिए भेज दिया जाता है। पर गायों के अंदर तो उनको स्लॉटर भी नहीं किया जाता इंडिया में। तो इसको देखते हुए यही है कि क्रुएल्टी तो होनी ही है लास्ट में। अगर अगर हम गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय की ब्रीडिंग भी होगी, और ब्रीडिंग होगी तो उससे बछड़े भी पैदा होंगे, और वही बछड़े जो है गलियों में घूमेंगे, और लास्ट में एक्सीडेंट होके उनकी काफी बुरी हालत होके वो लास्ट में वही सड़कों पर उनका जो है एंड हो जाता है। साथ साथ में अकेली गाय गाय के बछड़े बछड़े नहीं, जो गाय डेयरी के लिए यूजफुल नहीं रहती, उनको कुछ अगर मेस्टाइटिस हो जाता है या ऐसा लगता है कि ओनर को कि अभी ये हमारे काम की नहीं, तो उसको भी गलियों में छोड़ दिया जाता है। तो उस क्रिएटिविटी से बचने के लिए तो सबसे बेहतर यही है कि जो है अपना गायों का दूध पिया ही ना जाए। बाकी ये यही थी अपनी आज की जो थी वीडियो, A1 और A2 मिल्क के बारे में थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में आप अपने व्यूज भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कौन सा दूध पीते हैं और क्या कौन सा हमें दूध पीना चाहिए। चलिए, स्टे कनेक्टेड एंड बाय।